नमस्कार साथियों, आज मेरे साथ है यूपी के 371 जौनपुर जफरा विधानसभा के भावी उम्मीदवार और प्रबल दावेदार श्री धीरज राय जी। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके क्षेत्र को लेकर क्या जनता का इनके पास समर्थन है या जनता का मूड बीजेपी के साथ कहीं न कहीं अलायंस के साथ है या कहीं न कहीं जनता दोबारा विपक्ष के रूप में आज नया गठबंधन को देखना चाहती है। इन तमाम मुद्दों पे हम इनसे खास बातचीत करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अविनाश, सबकी बात अविनाश के साथ में। तो सर, आपका पहले हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं जानना चाहूँगा कि आपके विधानसभा में किस तरीके की आपकी तैयारियां हैं और किस बात को लेके आप बीजेपी और आला कमान को ये बताना चाहते हैं कि हमारी मजबूत है और मैं अब इस सीट को विजय प्रबलता दावेदारी के साथ जिता सकता हूँ। देखिए अविनाश जी, अभी हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी और संगठन के साथ में काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने हमने विगत लगभग 5 वर्षों से अपनी सक्रियता जो है पार्टी और परिवार के साथ में दिया हुआ हूँ। पार्टी उत्तर प्रदेश संगठन और हमारी राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री की बोर्ड अगर हमको जफराबाद विधानसभा के लिए सीट देती है, मैंडेट देता है, तो मैं जफराबाद विधानसभा में इस बार मेरी पूरी तैयारी है कि मैं अपने, क्योंकि मैं मूलतः उत्तर प्रदेश किराकत विधानसभा का रहने वाला हूँ। किराकत सुरक्षित होने के नाते हमारे बगल की सीट जफराबाद विधानसभा है जहाँ से मैं दावेदारी कर रहा हूँ। आने वाला समय बताएगा कि हमको लेकर के लोग जो हमारे सर्व समाज के लोग हैं, किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी संगठन से हो, जिस तरीके से ग्राउंड पे हमको स्नेह प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, कहीं न कहीं ये माता रानी का आशीर्वाद है और आने वाला समय तय करेगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जफराबाद विधानसभा में इस बार चुनाव मैदान में रहूँगा। माना जाता है कि पूर्वांचल में बाहुबलियों का दबदबा है और ब्राह्मणों का क्षेत्र रहा है, हमेशा सामान्य वर्ग पे ब्राह्मण से उम्मीदवार ज़्यादा है। इस देखते हुए चैलेंज को कैसे आप बीजेपी के साथ आप ये तालमेल बिठा पाएंगे कि ब्राह्मण सीट के बजाय आपको दिया जाए? देखिए, हाँ, हम लोग ये नहीं मानते हैं कि हम बाहुबलियों का, या हम लोग एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, सच्चे देशभक्त हैं और हम लोग निरंतर सर्व समाज के हित की जो बात करते हैं ग्राउंड पे, इसलिए वहाँ की जनता जो है हमको जो है लाइक करती है, क्योंकि हम लोग निरंतर, चाहे वो डीएम ऑफिस का कार्यालय हो, एसपी कार्यालय हो, थाना हो, चौकी हो, जो भी दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ को हमेशा बुलंद करने की कोशिश करते हैं। रहा सवाल, आपने बोला कि ब्राह्मण समाज, किसी एक समाज से कोई नेता नहीं होता है जब तक उसके साथ में सर्व समाज ना हो। हम खुद भूमिहार ब्राह्मण समाज से आते हैं, हम लोग परशुराम को भी मानते हैं, भगवान श्री राम को भी मानते हैं और सर्व समाज की जनता के हित के लिए जो बात करेगा वही जौनपुर जफराबाद में राज करेगा, यही हमारा मानना है। इस वक्त कहीं न कहीं जो पीडीए, इंडिया अलायंस का जो एक नारा है पीडीए, उसको आप कैसे एनडीए के रूप में कहीं न कहीं कैसे आप उसको क्लैट करेंगे या कैसे उस पर विजयी पाएंगे? क्योंकि देखा जा रहा है कि इस वक्त कॉकरोच एक नई पार्टी के रूप में उभरी, छात्र हित की बात हो रही है, यहाँ नक्सल अर्बन की बात हो रही है, यहाँ युवाओं को कहीं न कहीं भटकाव की बात करने के बजाय उनको नक्सलवाद का, आतंकवाद का नाम दिया जा रहा है, जिससे कि जनता में एक रोष है कि एनडीए सरकार कहीं न कहीं उनकी भावनाओं को एक मनोबल तोड़ रही है और उनकी इच्छाओं को, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात नहीं कर रही है, केवल धार्मिक मुद्दों की बात कर रही है। तो विकास की बात आप कैसे करके जनता तक दिल जीतेंगे? देखिए, हमारे भारत का युवा जो है, युवा पीढ़ी जो है 2014 से, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी एक प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने शपथ लिया प्रधानमंत्री का, हमारा युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और विपक्ष जो है, जो अनाप बयान दे करके विपक्ष युवाओं को, या अभी आपने कॉकरोच पार्टी के देखा, दीपके जी को देखा, ये तमाम भटकाने की, युवाओं को प्लेटफॉर्म जो है दिशा और दशा से भटकाने की कोशिश किया जा रहा है। ये हमारे जो सच्चे युवा साथी हैं, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय से हो, उनका ये मानना नहीं है। ये भाड़े के लोग जो है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि दिल्ली में पत्थरबाजी का जो मुद्दा आया हुआ था, तो देखा गया, इस तरीके से कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी संगठन में और सरकार में देश के युवा दिशा और दशा तय करते हैं, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में विगत 12 वर्षों में देखने को मिल रहा है।
अन्य पार्टी के पास में। अभी आपने देखा कि यही नारा जो है बंगाल में दिया जा रहा था। और अब रहा पीडीए का सवाल माननीय अखिलेश यादव जी का, जो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, युवा चेहरा है, जो बंगाल में दीदी का हालत हुआ था उससे भी बेहतर हालत इस समय 2027 में यही सर्व समाज के वोटरों के द्वारा अखिलेश जी का होगा, ऐसा हमारा मानना है। आप कहते हैं कि युवा चेहरा है, और युवाओं की बात अगर जब आती है तो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा यूपी में है। 17 से 22 का जो चुनाव देखा गया है कि लगातार उसका ग्राफ गिरा, सीटें गिरी। जहां 17 में 350 थी, वहीं 22 में कम हो गई 300 से सीटें। तो क्या इस बार जो पीडीए या एनडीए अलायंस गठबंधन कह रही है कि इस बार सुपड़ा साफ बीजेपी का और इंडिया अलायंस का नया एक उदय होने जा रहा है? देखिए अविनाश जी, ये संभव है जब तक योगी और मोदी जी, अमित शाह जी जैसे महारथी देश को चलाने में जो इन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है, इसलिए विपक्ष के पास में कहने के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। तमाम राज्यों में आपने एक 1 by 1 करके देखा कि लगातार जिस तरीके से चुनाव हुआ और चुनाव में रिजल्ट आया, ये लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये लोग पहले से इनका जो है युवाओं के प्रति हो या हमारे देश के प्रति हो, प्रदेश के प्रति हो, खास करके हम लोग पूर्वांचल से हैं, बनारस से लगा हुआ जौनपुर जिला है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चौमुखा विकास उत्तर प्रदेश में, खास बात किया जाए उत्तर प्रदेश का, जो देखने को मिल रहा है, ये कहने की बात है। अगर ये लोग पहले से इसी चीज़ पे जो काम पे बहन मायावती जी का सरकार था या मुलायम जी पूर्व सदस्य थे मुख्यमंत्री, अगर इन लोगों ने अपना काम किया होता तो उत्तर प्रदेश के धरती पे आज इन लोगों की ये हालत नहीं होती। ये युवा होने के नाते हमारा यही कहना है। इसमें कहीं हमेशा इंडिया गठबंधन एक आरोप लगाती है कि बहन मायावती जी कहीं न कहीं बीजेपी की बी टीम बन गई है। क्या ये सत्य बात है? देखिए, ये कहना आसान होता है। मायावती जी एक सुलझी हुई नेता है, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हुई है। उनका अपना पार्टी है, उनका अपना संगठन है और बहुत टैलेंट नेता हमारे जो है SC समाज से बहन मायावती जी आती हैं। इन लोगों के पास में वही बोल रहा हूँ कि अभी अरविंद केजरीवाल जी हों, राहुल गांधी जी हों, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हों, कोई भी बयान इनको ये मालूम ही नहीं है कि दोपहर में क्या बोलना है, शाम को क्या बोलना है और रात को क्या बोल करके, यही बोल करके सीधे साधे युवाओं को जो है गलत प्लेटफॉर्म देने का कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी ने जो संकल्प लिया था 2017 में, उन्होंने शपथ पत्र लेते हुए कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। इसीलिए आज विगत 8 सालों में, 10 सालों में जो ग्राफ योगी जी का पूरे भारत में दिखाई दे रहा है, उससे ये लगता है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी जी उत्तम प्रदेश बना करके ही दम लेंगे, ऐसा हमारा कहना है। जफराबाद विधान, अरे क्वेश्चन चलने दे रहे हैं ना? नहीं, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा आप लंबा बोलने रहे।